एलीट इंस्टीट्यूट है तो हर एक चीज़ मुमकिन है। आपको बता दें, एक ऐसी स्टोरी हम आपके सामने लाए हैं जो कि बच्चे हैं जो 10th पास करके 11th-12th यहाँ पे किए और नीट भी क्रैक किए 99 परसेंटाइल से। चलिए आपको हम उनसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवराज पॉल है। अच्छा, कैसे पॉसिबल हुआ 10th करने के बाद 11th-12th प्लस नीट निकालना? इसमें एलीट इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान था। उसमें सर गाइड करते थे हर चीज़ को, क्योंकि 10th के बाद 11th में बहुत बड़ा जंप आ जाता है पढ़ाई में। सिलेबस के उतने गैप को और प्रेशर को हैंडल करने के लिए गाइडेंस मिला कोचिंग की तरफ से, और रेगुलर रहने के साथ कंसिस्टेंसी के साथ रिज़ल्ट निकल गया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? शुरू के टाइम में दिन में 5 से 6 घंटे और आखिरी के 4 महीने 18 घंटे। अच्छा, जो बच्चे रहते हैं उनका ये रहता है कि गैप लग जाता है 12th के बाद, तो वो फिर 1 साल 2 साल लगा देते हैं लगाने में। बट आप ये 11th-12th करने के बाद ही डायरेक्ट नीट क्रैक कर लिए, तो उनको क्या टिप्स देंगे? पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। जो चीज़ गलती हो रही है उसको एक जगह लिख के उसके ऊपर बार बार काम करना चाहिए। अच्छा, एलीट इंस्टीट्यूट आपको कितना हेल्प किया आपको अपने सक्सेस को पाने में? पूरे तरीके से एलीट का ही सारा योगदान इसमें रहा है, क्योंकि हर दिन डीपीपी मिलते थे हर सब्जेक्ट में। यहाँ पे टेस्ट होते थे हर कुछ दिन पे, और सर पर्सनली भी सबको गाइड करते थे। नोट्स बहुत अच्छे थे, तो उन सबको बार बार पढ़ाई करते हैं, उससे तो रिजल्ट बिल्कुल। तो अभी आपका जैसे कि एमबीबीएस क्रैक हो गया, आप कुछ दिनों बाद कॉलेज भी जाएंगे, तो क्या लगता है जो बच्चे यहाँ पे आना चाहेंगे उनको क्या आप मोटिवेट करेंगे? कोई भी इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे होंगे तो एलीट को कैसे लें? एलीट में टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप बहुत कम होता है। डाउट रहता है, आप कितनी भी बार जाके टीचर से पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करा दिया जाता है। और यहाँ के टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, उससे कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा डेवलप होता है। तो जब कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो रिज़ल्ट के लिए वो आसान हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। जी, हमारे साथ डायरेक्टर सर भी जुड़े हुए हैं एलीट इंस्टीट्यूट के, अमरदीप गौतम जी। हम बात करते हैं सर, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, क्या कारण है? अगर कहीं चाह है तो ज़रूर वहाँ एक राह भी निकल जाता है। हम कहना चाहेंगे उन सभी स्टूडेंट को जिनके अंदर सच में वह एक लालसा है, जिज्ञासा है, वो कुछ करना चाहते जीवन में, तो सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर अपने पूरी की पूरी एनर्जी को उधर फोकस्ड करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर कि आपको वर्क करना है, वो वर्क ये करना है कि आपको क्लास नोट्स का टीचर के अकॉर्डिंग चलना है। टेस्ट में जो बातें पूछी जा रही हैं उसको पूरे मनोयोग से याद करना है, समझना है, उन चीज़ों को पूरा करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने अंदर किसी तरह का कोई भटकाव नहीं रखना है, आपको अपने अंदर किसी तरह कोई डाइवर्जन नहीं रखना है। जब आपने ये ठान लिया है कि हमको अमुक रिजल्ट निकालना है, तो फिर आपको उसके लिए पूरी ताकत से लगना है। एलीट संस्थान का जो माहौल है, एलीट संस्थान का जो एक तरीका है, जो मैकेनिज्म है यहाँ का, वो यहाँ पढ़ने वाले हर एक बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणापद है, उन्हें बहुत ही सपोर्टिंग लगता है। और यही वजह है कि हमारे बच्चे प्रत्येक वर्ष अच्छा करते हैं। एलीट में 3 अलग अलग कोर्सेज हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें बच्चे 10th करके आते हैं और 11th-12th बोर्ड की तैयारी करते हैं। दूसरा हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बच्चे 11th-12th बोर्ड के साथ जेई के या नीट की तैयारी करते हैं। शिवराज भी इंटीग्रेटेड कोर्स का स्टूडेंट हैं जिसमें इन्होंने 11th-12th बोर्ड के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन किया। बोर्ड में भी 91% इनका सीबीएसई में आया है इसी वर्ष, और उसके जस्ट बाद नीट का जो रिजल्ट आया तो 99 परसेंटाइल आया। इनका अभी एडमिशन एमबीबीएस में हो चुका और अब ये आज ही जाने वाले हैं। पूरे एलीट परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। और तीसरा कोर्स हमारा है टारगेट कोर्स। किसी भी कारणों से अगर कोई बच्चा 11th-12th बोर्ड के साथ अपने आईआईटी और मेडिकल के मकाम तक नहीं पहुंचता, तो उन्हें 1 साल का ड्रॉप लेकर के पूरी ताकत के साथ मेहनत करने का एक कोर्स है जिसमें प्रतिदिन क्लास चलते हैं, डीपी मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है। इन तमाम सुविधाओं को लेकर के बच्चा अपने आप को तटस्थ होकर के रिजल्ट को प्राप्त करता है। सर, मार्केट में इतना कंपटीशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूट आ गए हैं, तो जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सही होता है वो उनके पेरेंट्स चूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स क्या ऐसा समझे जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहेंगे? बहुत हद तक अब पेरेंट्स चूज ही नहीं कर पाते और पेरेंट्स की बात बच्चे मान ही नहीं पाते, बच्चे खुद ही डिसाइड करते हैं। तो मैं पहले बच्चों के लिए कुछ बातें कहता हूँ, फिर उनके पेरेंट्स के लिए कुछ बातें कहता हूँ। बच्चे जो हैं सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि हमारा जो अपना वीकनेस है, हमारा जो अपना ड्रॉबैक्स है, उस ड्रॉबैक्स को कैसे पूरा करें,
उनको कैसे वो टीचर के सामने खोल पाएँ। तो क्या ऐसा उन्हें माहौल मिल रहा है जहाँ वो टीचर से अपनी सारी बातें खोल पाते हैं? क्लासरूम में बच्चों का स्ट्रेंथ कितना रखा जाता है, इसे हम बता दें आपको आपके माध्यम से। एलिट संस्थान में प्रत्येक क्लास में 40 बच्चों का बैच बनाया जाता है, जिससे कि बच्चे और टीचर के बीच जो गैदरिंग है वो बहुत कम हो और बच्चे बहुत अच्छे से टीचर से अटैच्ड हों। तीसरी जो चीज़ है होती है वो ये होती है कि क्या आपको अपडेटेड सारे मटेरियल्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, तमाम चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। और चौथी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ आपकी हर एक सुविधा का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। गार्जियन लोगों के लिए ये कहना होगा हमें कि आप जाएं अपने बच्चों का नामांकन करवाने की संस्थान में, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान दें कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, क्या हमारे बच्चे वहाँ जा कर के अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित हो पा रहे हैं या किसी अनर्गल प्रलापों में फंस जा रहे हैं, क्या वहाँ के टीचर, वहाँ के डायरेक्टर खुद बच्चों के साथ अटैच्ड हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का माहौल है, क्या एक पारिवारिक माहौल है या नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब बच्चों के माता पिता भी बच्चों के रिजल्ट के लिए लगे रहते हैं और तब जाकर एक बच्चा सफल हो पाता है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में जितना कंपटीशन है, पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है उनके बच्चे के लिए, क्योंकि नीट और मेडिकल और JEE के लिए यहाँ पे अगर आपको आना है इलाइट इंस्टीट्यूट आ सकते हैं आप। इलाइट में यहाँ पे हर एक तरह का पढ़ाई करवाया जाता है। साफ तौर पे अगर बच्चे को 100% रेट चाहिए, जिस तरह से इन्होंने 11-12 के साथ साथ नीट भी क्रैक किया है, तो आप समझ सकते हैं कितनी सफल बात ये होती है। तो आप यहाँ पे आकर अपने बच्चे का एडमिशन करा के वो भी सक्सेसफुल हो, ये करवा सकते हैं। तो बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।